तो हमारे पास क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स separated by a certain distance. Charges on each sphere is q and the force of repulsion between them is F. A third identical uncharged conducting sphere is brought in contact with surface sphere A first and then with sphere B and finally removed from both. New force repulsion between sphere A and B, ठीक है, them negligible compared to the distance of separation to that for calculating force between them. तो हमारे को निकालना क्या है कि मतलब क्वेश्चन में क्या क्या रहा है पहले वो समझते हैं. तो दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग चार्जेस है ए एंड बी, ठीक है, दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग चार्जेस है ए एंड बी, दोनों पे चार्ज जो है वो क्यू है, दोनों पे चार्ज क्या है तो क्यू है. मास से हमें कोई मतलब है नहीं, आइडेंटिकल है वैसे भी, तो आप मास अगर देखना भी चाहो तो दोनों का सेम ही होना है, ठीक है. रेडियाई वो दिए भाई कि ये नेग्लिजिबल, क्योंकि मतलब बहुत स्मॉल पार्टिकल है, मतलब इतना पता चल रहा है हमको, ठीक है. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेडियाई ये नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है. अब बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल है, दोनों चार्ज पार्टिकल है, तो अब किया क्या है कि एक छोटा सा पार्टिकल लेके आया है लगभग इसी के साइज का, अनचार्ज पार्टिकल है ये वाला, ठीक है, सी इसको नाम दे दिया गया. कोई अनचार्ज पार्टिकल है तो इसको पहले ए के पास ले जाएगा, ठीक है, और ए के पास से फिर बी के पास ले जाएगा, तो और उसके बाद फिर उसको हटा लिया गया कहीं और, ठीक है. तो अब पूछ रहा है कि अब ए और बी के बीच में जो न्यू फोर्स होगा वो कितना होगा, ठीक है. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. तो इसमें हम लोग करते क्या है कि पहले ए के पास अगर चार्ज क्यू को सी को लेके गया है जो कि अनचार्ज है, ठीक है, ए के पास उसको लेके गया है, तो ए के पास अगर क्यू चार्ज है तो सी के पास जो चार्ज होगा वो उसका हाफ हो जाता है, ठीक है, मतलब कि क्यू बाई टू हो जाएगा. तो जब ए के पास जो है वो सी को लेके गया, सी को ए के पास जब लेके गया तो सी पे जो चार्ज वो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो क्यू अपॉन टू हो जाएगा, ठीक है. क्यू अपॉन टू कैसे होगा, तो क्यू प्लस पहले ज़ीरो भी लिख सकते हैं, उसके बाद लिख सकते हैं क्यू अपॉन टू. अब ये ज़ीरो कहाँ से आया, तो ज़ीरो जो है वो सी का चार्ज है, ठीक है, मतलब इन दोनों का चार्ज का समेसन बाई टू, इतना चार्ज दोनों पे अब रह जाएगा, ठीक है. अब ये जो सी है उसके बाद फिर किस पे ले जाएगा, तो बी पे, तो इसके बाद फिर बी पे, तो अब इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो अभी इसको देखा जाए तो अब इस पे चार्ज कितना है, क्यू बाई टू है, ठीक है, और बी पे कितना है, तो क्यू, तो क्यू प्लस क्यू बाई टू अपॉन टू, यानी कि ये हो जाएगा 3Q अपॉन टू, ठीक है. मतलब कि सी पे हमको जो टोटल अब चार्ज मिला वो क्या मिला, तो 3Q बाई टू नहीं 4 हो जाएगा ना, टू मल्टीप्लाइड 3Q बाई 4, ठीक है. तो अब जो न्यू फोर्स है वो हम लिखते हैं, और अब कितना हो जाएगा, तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ए पे अब पहले चार्जेस लिख लेते हैं उसके बाद फोर्स कैलकुलेट करते हैं. तो ए पे जो चार्ज है वो कितना है, तो क्यू बाई टू है. बी पे जो चार्ज है वो कितना है, तो 3Q बाई 4, ठीक है. अब ए और बी के बीच का हमको न्यू फोर्स निकालना है, ठीक है. तो न्यू चार्ज तो मिल गया, लेकिन अब न्यू फोर्स के लिए हम क्या करेंगे कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 यानी कि Q बाई टू इंटू 3Q बाई 4 अपॉन आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर कुछ भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है. तो अभी कितना हो जाएगा, के 3Q स्क्वायर अपॉन 8 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है. और जब सबसे पहले देखे जब सी को नहीं लाया गया था, क्योंकि हमको यहाँ एफ के टर्म में पूछ रहा है, ठीक है, तो जो सी को नहीं लाया गया था तो उन दोनों के बीच का फोर्स क्या था, एफ, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है. जब सी को नहीं लाया गया था तो उस समय एफ कितना था, तो वो था के Q1 Q2 यानी कि क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. तो हम यहाँ पे के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, तो एफ, यानी कि 3F अपॉन 8, ठीक है. यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 3F अपॉन 8, जो कि हमारा न्यू फोर्स होगा, इसको एफ डैश मान लेते हैं, तो ठीक है. तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है.